दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई व्लॉग सीरीज़ में। तो ये जो व्लॉग सीरीज़ होने वाली है वो है बिहार की, जहां हम देखेंगे कि हम बिहार क्यों गए और बिहार में हम बोध गया गए और वहां पे हमने क्या क्या अच्छी अच्छी चीज़ें देखी। तो सबसे पहले हम सुबह सुबह अपनी ट्रेन के लिए निकल पड़े थे, जहाँ हमारा दोस्त हमें मेरठ कैंट रेलवे स्टेशन छोड़ने आया था। और यही दोस्त है जो हमें गया में भी मिलेगा, पर वो बाद में जाएगा दूसरी ट्रेन से दूसरी जगह से। तो सुबह सुबह मेरठ कैंट रेलवे स्टेशन पहुंच गए और आप मेरे पीछे और ये ट्रेन देख सकते हैं। इसी में हम सबसे पहले मेरठ कैंट रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाएंगे। सुबह का ये सुहाना सीन, सुबह हो गई थी हल्की हल्की वायलेट सा कलर का आसमान दिख रहा था और इसी के साथ हमारी ट्रेन ने मेरठ कैंट रेलवे स्टेशन को छोड़ दिया था। थोड़ी सी दूर मोदीपुरम के पास ही एक फैक्ट्री थी जहाँ से बहुत ही गंदा धुआं निकला था और बहुत सारी बदबू आ रही थी। और फिर उसके बाद हम गाजियाबाद पहुंचे थे, जिसके बाद मौसम साफ हो चुका था और हल्की हल्की धूप भी निकल चुकी थी। उसके बाद हमने रास्ते में एक ये नदी देखी, शायद यमुना नदी थी, और इसके बगल में भी एक फैक्ट्री खड़ी कर रखी थी जो इस नदी को गंदा करने के लिए काफ़ी था। ये तेजस एक्सप्रेस देख सकते हैं, इंडिया की पहली फर्स्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन, जिसको उस टाइम पे कहा गया था कभी लेट नहीं होगी, पर अब खूब लेट होती है। इसी के साथ हम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए थे। सुबह का टाइम था, लगभग 9 साढ़े 9 बजे के करीब। धूप बहुत अच्छी खिल चुकी थी और काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा था। सुबह के टाइम हल्की हल्की ठंड भी थी, जिस वजह से जैकेट पहननी पड़ी थी। तो अभी हमारे पास 2-3 घंटे का टाइम था, तो हमने सोचा कहीं पास में अगर कोई चीज़ है तो घूमने जाया जाए। तो पहले आप यहाँ देख सकते हैं, जब हम प्लेटफॉर्म 1 से निकल रहे थे तो वहाँ वेटिंग लॉन्च बने हुए थे, बहुत अच्छे अच्छे। एसी वाली वेटिंग लॉन्च में आप 10 रुपीज़ पर पर्सन पर आवर रह सकते थे। और स्टेशन पे क्लीनलीनेस तो बहुत ज़्यादा था, बहुत अच्छे से साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा गया था। यहाँ मोदी जी का एक कटआउट था 90,000 स्टार्टअप के साथ, और यहाँ एक बुक्स का स्टोर था जिसमें काफ़ी सारी बहुत अच्छी अच्छी बुक्स भी थी। मैं इतनी बुक्स पढ़ता नहीं, पर कुछ 1-2 बुक थी जो मेरे टाइप की थी और मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। उसके बाद खाने का भी लॉन्च था, जहाँ साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन दोनों तरीके का फूड था। उसके बाद हम निकल गए थे रेलवे स्टेशन से मेट्रो स्टेशन की तरफ। बाहर आते ही हमने ये देखा एक फुट ओवर ब्रिज नया बन गया था, जो पिछली बार यहाँ नहीं था। बहुत ही अच्छा और बहुत ही डिज़ाइन में काफ़ी अच्छा बनाया गया था, जो रेलवे स्टेशन के अंदर कनेक्ट करता है। और साथ में यहाँ खाने का एक फूड ट्रैक भी बना हुआ था, जहाँ KFC और हल्दीराम जैसे रेस्टोरेंट मौजूद थे। उसके बाद हम न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन पे आ गए और हमने अपनी मेट्रो स्टेशन पकड़ी। मेट्रो स्टेशन पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन पे हमें 2 स्टेशन दूर ही जाना था, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, वहाँ पे इंडिया गेट था। और ये वॉशरूम आप देख सकते हैं, क्या चकाचक और बहुत ही अच्छा बना रखा था। वहाँ सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पे हमारा एक दोस्त मिला जो कि अपोजिट डायरेक्शन से आया था, तो वो भी वहीं पे उतर गया। और उसके बाद हमारे पास काफ़ी टाइम था, तो हम दोनों निकल गए इंडिया गेट घूमने, जहाँ पे हमने अपना पूरा टाइम बताया। और ये काफ़ी सारी पेंटिंग्स लगा रखी थी जिनमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, और ये सब अंडरपास पे लगे हुए हैं। अब आपको ऊपर से सड़क क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है, नीचे से अंडरपास बना दिया गया और यहाँ काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी थी इंडिया गेट से रिलेटेड। अब इसी अंडरपास को पार करके हम पहुँच गए थे इंडिया गेट। तो इंडिया गेट पे हमने काफ़ी सारी फ़ोटोज़ क्लिक करी, घूमा। मौसम भी अच्छा था, ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी, पर गर्मी हल्की फुल्की होने लगी थी। और यहाँ पे एक रील बनती हुई, लड़के लोग रील बना रहे हैं, छपरी सी रील। और यहीं सामने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की न्यू स्टैचू लगी हुई है, जो हाल ही में यहाँ इंस्टॉल करी गई है अभी। उसके बाद इंडिया गेट क्रॉस करने के बाद जो मेन देखना था वो था नेशनल वॉर मेमोरियल। उसकी आगे जाके अलग से एंट्री थी, कोई फीस नहीं थी, वो भी फ्री था। उसके बाद जब हम एंटर हुए तो बहुत ही अच्छी डेकोरेशंस थी फ्लावर्स की, और वहाँ फ्लावर्स को प्रॉपर वाटरिंग हो रही थी। तो आप ये देख ही सकते हैं अंदर का नज़ारा कितना अच्छा था। और काफ़ी ज़्यादा फॉरेनर टूरिस्ट भी यहाँ पे आए हुए थे। नेशनल वॉर मेमोरियल में भी काफ़ी सारे फॉरेनर्स घूम रहे थे।
सबसे पहले जब हम सामने जाते हैं, सबसे पहले हमें यही देखने को मिलता है। सामने स्ट्रेट, बीच में सेंटर में एक अशोक स्तंभ और राइट साइड में एक सोल्जर जो कि बिल्कुल अपनी पोजीशन में खड़ा हुआ था। 10 से 15 मिनट हो गए थे पर हल्का सा भी वो हिला नहीं था, सिंपल एक ही पोजीशन में। उसके बाद लेफ्ट साइड में ये नीचे रास्ता है जाने का, गैलरी सी बनी हुई है। और ये हमारे कुछ दोस्त हमें मिले थे जो कि जापान से यहाँ आए थे। और इन्हीं गैलरी में यहाँ बहुत सारी वॉर्स की पेंटिंग बनी हुई थी, लगी हुई थी। सबसे पहले बैटल ऑफ लोंगेवाला, बॉर्डर पिक्चर तो आप सभी ने देखी होगी, तो ये बैटल ऑफ लोंगेवाला वही थी। साथ ही साथ और भी बहुत सारी वॉर्स की यहाँ पेंटिंग्स मौजूद थी। और इसी के साथ यहाँ ड्यूटी चेंज हुई थी। ये मूवमेंट मिस हो गया था पर आगे और क्लोज तरीके से इसको दिखाया कि इस तरीके से कितना ब्यूटीफुल तरीके से इन दो सोल्जर्स ने अपनी ड्यूटी को चेंज किया। और यहाँ पे हमारी आर्मीज के अलग अलग सिंबल थे। और इसी के साथ हमारे जैपनीज फ्रेंड ने बहुत ही क्लोजली कई सारी मैंने देखा क्लिक करी पिक्चर्स। और अभी देखिएगा आप, ड्यूटी चेंज होगी उसके बाद। तो अब यहाँ पे ड्यूटी चेंज हो रही है इन दोनों सोल्जर्स की, और देखिए कितने बहुत ही सुंदर तरीके से इनकी मूवमेंट्स है और बहुत ही सुंदर तरीके से अपनी ड्यूटी चेंज करते हैं। और साथ ही साथ हमारे ये जैपनीज फ्रेंड अलग अलग एंगल से इन्होंने काफ़ी सारी फोटोज भी क्लिक करी। अब एंट्री और एग्जिट के अलग अलग गेट थे। उसके बाद हमने इंडिया गेट से एग्जिट ली क्योंकि हमारा टाइम हो रहा था। रास्ते में कुछ इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल्स भी देखी हमने, जिसे देख के लग रहा था कोई ज़्यादा यूज़ इन्हें करता नहीं है। उसके बाद हम मेट्रो स्टेशन पे पहुंच गए थे, जिसके बाद हमने मेट्रो पकड़ी वापस नई दिल्ली के लिए क्योंकि ट्रेन का टाइम हो रहा था। और ये पोजीशन आप देख सकते हैं बैग की, कि अगर आप मेट्रो में सफ़र कर रहे हैं तो अपना बैग को आगे रखिए, पीछे नहीं। बहुत ज़्यादा भीड़ थी मेट्रो स्टेशन पर। और इसी के साथ हम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे एकदम टाइम पे। और ये हमारी ट्रेन है महाबोधि एक्सप्रेस, जिससे हम गया स्टेशन बिहार जाने वाले हैं।